बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। भाग 6 में हम देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 3.2 की प्रश्न संख्या 4 से 7 तक। भाग 5 में बच्चों मैंने आपको बता दिया था प्रश्नावली 3.2 की प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। आज हम करेंगे आगे वाले प्रश्न 4 से 7 तक। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। क्या देखना है, कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत हैं तो ग्राफीय विधि से आपको क्या करना है, हल ज्ञात करना है। संगत असंगत कैसे देखते हैं बच्चों, वही हमारी तीन स्थितियाँ A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, फिर A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 और A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये तीनों स्थितियों के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं संगत है समीकरण निकाय या असंगत है। इस स्थिति में तो हमें समांतर सरल रेखा युग्म प्राप्त होता है, अर्थात कोई हल नहीं प्राप्त होता है। और जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है तब हम उसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत। इस स्थिति में भी समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। इस स्थिति में भी समीकरण निकाय क्या होगा, संगत। लेकिन A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के केस में अद्वितीय हल होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पर समीकरण निकाय संगत होगा, लेकिन संपाती सरल रेखा युग्म प्राप्त होगा, अनंत हल प्राप्त होंगे। आइए बच्चों 1 बाय 1 प्रश्न संख्या 4 के सभी भाग करेंगे। देखिए भाग 1, x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम किस रूप में लिख लेते हैं बच्चों, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 के रूप में। क्या ये उसी रूप में आ गया? कहने का मतलब ये है बच्चों कि बराबर में 0 लेके आना है। अचर पद को आप x और y वाले पदों की तरफ ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ऐसा समीकरण युग्म अगर आपको प्राप्त है तो फिर आप इसकी तुलना करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकाल लेंगे। फिर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के माध्यम से हम देख लेंगे कि ये समीकरण निकाय संगत है या असंगत। तो इस प्रकार लिखने के बाद बच्चों हम लिखेंगे समीकरण दिए गए समीकरण युग्म की तुलना A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर जब आप तुलना कर लेंगे तो आपको A1 बराबर मिलेगा 1, B1 बराबर मिलेगा 1, C1 बराबर मिलेगा -5 तथा A2 बराबर मिलेगा 2, B2 ये भी मिलेगा 2 और C2 ये मिलेगा -10। मिल जाएगा क्या? फिर देखिए यहाँ हम निकाल लेते हैं A1/A2 1/2, B1/B2 ये भी 1/2 तथा C1/C2 -5/-10 अर्थात 1/2। तो क्योंकि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 है, इससे इम्प्लाइज हो जाएगा कि समीकरण युग्म क्या है, संगत है। और संगत होने की स्थिति में हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। अब ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा,
हमें प्रत्येक समीकरण के दो दो हल ज्ञात करने पड़ेंगे और फिर ग्राफीय निरूपण करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यहाँ से x बराबर हो गया 5 माइनस वाई, y के मान रखते जाएंगे, x के प्राप्त करते जाएंगे। y बराबर 1 रखने पर x बराबर आ जाएगा 5 माइनस कितना बच्चों 1 अर्थात 4। y बराबर 2 रखने पर, जब आप 2 रखेंगे तो 2 रखने पर देखिए x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2 अर्थात कितना 3। अतः हल सारणी मिल जाएगी आपको, दो दो हल निकाल लिए तो हल सारणी मिल जाएगी। हल सारणी बना लीजिए, हल सारणी बना लीजिए बच्चों। ग्राफीय निरूपण अब तक हम कई बार कर चुके हैं, इसलिए अब जल्दी जल्दी कीजिए। x y बराबर 1 तो x बराबर 4, y बराबर 2 तो x बराबर 3। फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपके पास 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से वही समीकरण आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। 2 कॉमन ले लिया और 0 में भाग लगा दिया। अतः समीकरण 2 के लिए भी हल सारणी समीकरण 1 की हल सारणी के समान ही है। आपको पुनः करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं कि समीकरण 2 के लिए हल सारणी भी इसी के समान है, क्योंकि दोनों वास्तव में तो समीकरण एक ही है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब आप इसका ग्राफीय निरूपण कर दीजिए। ग्राफीय निरूपण करने के लिए x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष जहाँ दोनों प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को बोल दीजिए मूल बिंदु। यहाँ लिख दीजिए ग्राफीय निरूपण के लिए पैमाना वही छोटे मान हैं, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। बड़े मान होते तो हमें पैमाना बदलने की भी ज़रूरत पड़ती, यहाँ पर तो सेम है। x अक्ष को क्या लिखते हैं x डैश, y अक्ष को क्या लिखते हैं y डैश। प्रत्येक हल को हम क्या दिखा देंगे ग्राफ पेपर पर। 4,1 x पे 4 y पे 1, तो ये हो गया 4,1। फिर x पे 3 y पे 2, x पे 3 y पे 2, 3,2। दोनों को मिलाइए, दोनों बिंदुओं को मिलाइए, अभिष्ट सरल रेखा युग्म प्राप्त कर लीजिए। ये दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित है। समीकरण क्या है बच्चों, एक तो है x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, दूसरा है 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। कैसी रेखाएं, समपाती रेखाएं। अतः हम क्या बोलेंगे, अतः हम लिख देंगे बच्चों, अतः दिए गए समीकरण निकाय के या समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान हैं। कितने हल विद्यमान हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान हैं। इस तरीके से कर लीजिएगा बच्चों। पहले जांच कीजिएगा कि संगत है या असंगत। उसके लिए समीकरणों को इस रूप में लिखिए, तुलना करके a1 b1 c1 निकाल लीजिए, a2 b2 c2 निकाल लीजिए, अनुपात निकालिए,
जो स्थिति बनेगी उसके आधार पर बताइए कि संगत है या असंगत। असंगत की स्थिति एक ही है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, समांतर रेखाओं वाला केस, कोई हल नहीं वाला केस। उस केस में आपको हल नहीं करना है ग्राफीय विधि से, सिर्फ संगत होने की स्थिति में आपको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए प्रत्येक समीकरण के लिए हल सारणी बनाएंगे, हर एक हल को हम ग्राफ में दिखाएंगे और अभिष्ट सरल रेखा युग्म प्राप्त कर लेंगे। किस प्रकार का प्राप्त हुआ है इस प्रश्न में? संपाती प्राप्त हुआ है, इसलिए क्या लिख देंगे? अतः दिए गए समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं अगला भाग। देखिए भाग संख्या 2, x - y बराबर 8 और दूसरा समीकरण है 3x - 3y बराबर 16। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले इसको अच्छे से लिखेंगे। किस फॉर्म में? बराबर 0 लेके आएंगे तो प्लस के 8 को इधर लेके आएंगे तो x - y - 8 बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण संख्या 1 है। दूसरा है 3x - 3y - 16 बराबर 0। ये समीकरण संख्या हो गई 2। अब हम इसकी तुलना करेंगे बच्चों किससे? तो लिखेंगे बच्चों दिए गए समीकरण युग्म की तुलना हम कर लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इससे तुलना करने पर लैंग्वेज समझ में आ रही होगी आपको। देखिए बच्चों, समीकरण जो युग्म है उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, बराबर में 0 होना चाहिए ताकि हमें c1 c2 के मान मिल सके। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से इसकी तुलना इससे कर लीजिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल लीजिए। a1 का मान तो आपके पास आ जाएगा 1, b1 का मान आ जाएगा -1, c1 का मान आ जाएगा -8 तथा a2 का मान आ जाएगा 3, b2 का मान आ जाएगा -3, c2 का मान आ जाएगा -16, ठीक है। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि a1/a2 है कितना 1/3, b1/b2 है -1/-3 दैट इज 1/3 तथा c1/c2 या c1/c2 आपके पास है कितना -8/-16 यानी कि 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि a1/a2 जो है इक्वल है b1/b2 के, a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 के। अतः दिया गया समीकरण निकाय कैसा है? असंगत है। कैसा है प्यारे बच्चों? असंगत। और हमें कहा गया है कि असंगत की स्थिति में आपको हल ज्ञात नहीं करना, कोई ग्राफ नहीं बनाना है, इतना ही छोड़ देना है असंगत कह के, ठीक है। फिर देखिए अगला भाग 3, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है समीकरण 1 तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। और ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण संख्या 2। हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म की
युग्म की तुलना बच्चों a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब आप इससे तुलना करेंगे तो आपको मिल जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -6 तथा a2 बराबर 4, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4। a1 b1 c1 a2 b2 c2 चिन्हों का विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर कोई संख्या माइनस की है तो चिन्ह के साथ रखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ a1 अपॉन a2 2/4 अर्थात 1/2। फिर b1 अपॉन b2 वो है 1/-2 अर्थात -1/2। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है, तो c1 अपॉन c2 को चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिख दें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अतः दिया गया समीकरण निकाय कैसा है? संगत है। कैसा है बच्चों? संगत। संगत क्यों है? क्योंकि अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कम से कम एक हल विद्यमान है, तो समीकरण निकाय संगत। अब संगत है इसलिए हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, और हल करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रत्येक समीकरण के लिए 2-2 हल निकालेंगे, हल सारणी बनाएंगे और फिर उनका क्या करेंगे? ज्यामितीय निरूपण करेंगे। ग्राफीय विधि से हल करना है ना बच्चों, इसलिए ज्यामितीय निरूपण करेंगे, ठीक है ना। देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। यहाँ से y बराबर हो गया 6 - 2x। x बराबर 1 रखने पर y बराबर आपको मिल जाएगा 6 - 2 गुणा 1 अर्थात 4। x बराबर 2 रखने पर y बराबर आपको मिल जाएगा 6 - 2 गुणा 2 अर्थात 2, ठीक है। अतः हल सारणी क्या हो जाएगी? इस प्रकार की आपको मिल जाएगी। देखिए x के मान, y के मान, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 4, x बराबर 2 रखा तो y बराबर भी 2, x बराबर 2 रखा तो y बराबर भी कितना आया था? 2। ठीक यही काम किसके साथ करना है? समीकरण संख्या 2 के साथ। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 को ले लीजिए, 4x - 2y - 4 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। यहाँ से 2y बराबर आ जाएगा 4x - 4 और y बराबर आ जाएगा 2x - 2। देखिए 2 का उधर भाग लगाएंगे तो 2x - 2 आ जाएगा, ठीक है ना। समीकरण क्या था? 4x - 2y - 4। 2 उभयनिष्ठ लेके आप उधर डिवाइड कर देंगे तो भी y बराबर आपको समझ में आ जाएगा कि 2x - 2। अब x के मान रखते जाइए। x बराबर 1 रखने पर, जब आप x के स्थान पे 1 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2 गुणा 1 - 2 अर्थात 0। x बराबर 2 रखने पर, जब आप x के स्थान पर 2 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2 गुणा 2 - 2 अर्थात 2। अतः हल
सारणी, हल सारणी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। हल सारणी तैयार हो जाएगी। एक्स वाई, एक्स का मान 1, वाई का मान 0, एक्स का मान 2, वाई का मान 2। देखो सारणी में ये दोनों मान क्या हो गए, मिल गए। इसका मतलब ग्राफ क्या है, यही काटने वाला है और यही आपका क्या है, अभिष्ट हल भी है। देखिए ग्राफ ले लीजिए, ग्राफ पेपर ले लीजिए और ग्राफ ये विधि से हल करने को कहा है, तो कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे कि सारणी में मान मिल गए हैं, हम ग्राफ बनाकर ही बताएंगे। हर एक हल को हम ग्राफ में दिखाएंगे। उसके लिए पहले बना लीजिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो ये मैंने बना लिया है वाई अक्ष, ये मैंने बना दिया है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष एक्स एक्स डैश और वाई अक्ष को हम क्या बोलते हैं, वाई वाई डैश। जहाँ दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। फिर हम लिखेंगे पैमाना। पैमाना, पैमाना क्या है बच्चों, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। प्रत्येक हल को अब दर्शाइए। 1,4, एक्स पे 1, वाई पे 4, एक्स पे 1, वाई पे 4, 1 2 3 4, ये हो गया 1,4। दूसरा हल है 2,2, ये हो गया 2,2, ये बिंदु हो गया 2,2, ये तो हो गया 1,4, ये वाला बिंदु हो गया 2,2। दोनों को मिलाकर समीकरण 1 द्वारा निरूपित सरल रेखा प्राप्त कर लीजिए। ये हो गया समीकरण 1 द्वारा निरूपित सरल रेखा। समीकरण 1 क्या है बच्चों, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। फिर समीकरण 2 के हलों से हम समीकरण 2 द्वारा निरूपित सरल रेखा प्राप्त करेंगे। 1,0 सबसे पहले दिखाइए 1,0, उसके बाद में 2,2, वो तो हमने दिखाई रखा है। तो 1,0 कहाँ है, ये रहा 1,0। ये लो 1,0 और 2,2 को मिलाकर समीकरण 2 द्वारा निरूपित सरल रेखा भी हमने प्राप्त कर ली। ये सरल रेखा हमने प्राप्त कर ली। समीकरण 2 क्या है बच्चों, समीकरण 2 भी देख लीजिए। इस रेखा के ऊपर लिख देंगे हम 4x माइनस 2y माइनस 4, ये कौन सा है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 का सरल रेखा। प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, 2,2, अतः अभिष्ट हल हो जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु का x निर्देशांक और y निर्देशांक। प्रतिच्छेद बिंदु देखिए बच्चों वो है 2,2, अतः x बराबर 2 और y बराबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है आपको। पहले इन समीकरणों से तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल लें। स्थिति देख लें, संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कर दें। उसके लिए ग्राफीय निरूपण करें। ग्राफीय निरूपण करने के लिए 2-2 हल निकालें। 2-2 हल निकालने के बाद में ग्राफ बनाए, जहां प्रतिच्छेद करे प्रतिच्छेद बिंदु लिख दें। x निर्देशांक x का हल, y निर्देशांक y का हल हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफीय निरूपण तो हमने कई बार कर लिया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इतनी सी एक्स्ट्रा बात आपको याद रखनी है कि जहां प्रतिच्छेद करेंगे वो सारे बिंदु क्या होंगे, हमारे हल होंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं तो एक हल होगा और संपाती रेखाएं तो अनंत हल होंगे। और बच्चों अगर समांतर रेखाएं तो कोई हल भी नहीं होगा, अर्थात समीकरण निकाय असंगत होगा। इस प्रश्न में हमें असंगत को ग्राफीय निरूपण नहीं करना है, असंगत का ग्राफीय निरूपण नहीं करना। अगला भाग देखिए बच्चों, भाग 4 क्या है, समीकरण निकाय 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 तो हो जाएगा 2/4 1/2। b1 अपॉन b2 अगर आप देखेंगे -2/-4 अर्थात 1/2। फिर c1 अपॉन c2 अगर हम देखें तो -2/-5 अर्थात 2/5। ये दोनों बराबर हैं लेकिन इसके बराबर नहीं हैं, इसलिए समीकरण निकाय कैसा, असंगत।
और असंगत का हमें ज्यामितीय निरूपण नहीं करना, उसको हल नहीं करना, इसलिए ग्राफ में कोई काम नहीं करूँगा बच्चों। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5। एक आयताकार बाग की बात हो रही है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप यानी कि आधा परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करो। विमाओं का अर्थ होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। देखो बच्चों किसकी बात चल रही है, एक आयताकार क्या है, एक आयताकार बाग है। तो ये एक आयताकार बाग है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है और लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ना तो मेरे को इसकी लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, तो मैं लंबाई को तो मान लूँगा x मीटर, चौड़ाई को मैं मान लेता हूँ y मीटर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को मैंने मान लिया, अतः हम लिखेंगे, इस बात को लिख भी देंगे कि माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। लंबाई और चौड़ाई आपको मिल गई। फिर देखिए, क्योंकि प्रश्न में आपको दिया गया है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई अधिक है चौड़ाई से, तो चौड़ाई के अंदर अगर आप 4 जोड़ देंगे तो लंबाई आ जाएगी। और अर्ध परिमाप पूरा परिमाप क्या होता है बच्चों, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसमें 2 का भाग लगा देंगे, आधा परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई x प्लस y, वो कितना हो जाएगा 36 मीटर। ये हो गया समीकरण संख्या 2। अब हमें हल करना है इसको विमाएं ज्ञात करने के लिए। तो इस प्रकार के समीकरण को हल करने की अभी तक हमारे पास कौन सी विधि है, ग्राफीय विधि है। आगे मैं बीजगणितीय विधियों की भी चर्चा करूंगा बच्चों, लेकिन फिलहाल हम जानते हैं ग्राफीय विधि ही। तो ग्राफीय विधि से इसको हल करने के लिए हम प्रत्येक समीकरण के लिए हल सारणी बनाएंगे। तो देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 क्या है, x बराबर y प्लस 4 के लिए हल सारणी, इसके लिए हल सारणी देखिए इस प्रकार की एक सारणी आपको बनानी है x और y के मानों में। तो देखिए y के मान रखते जाइए, x के प्राप्त करते जाएंगे। y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 5, y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 6। ठीक है, हल सारणी हो गई। फिर आप लिखिए समीकरण 2 x प्लस y बराबर 36 के लिए हल सारणी, 36 के लिए हल सारणी। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं छोटे मान रख रहा हूँ तो यहाँ पर तो उनसे काम नहीं चलेगा। देखो, अगर आप छोटे मान रखोगे 1 2 3 तो यहाँ पर कितना आएगा 30 35 इस तरीके के मान आएंगे, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा और इसमें भी आप थोड़े बड़े बड़े मान निकाल लीजिए। किस प्रकार के मान निकाल लीजिए, थोड़े बड़े बड़े मान निकाल लीजिए। देखिए, अगर आप रखते हैं y के स्थान पर 10 तो x के स्थान पर कितना आ जाएगा 14। अगर आप रखते हैं y के स्थान पर 12 तो x के स्थान पर कितना आ जाएगा, x के स्थान पर आ जाएगा कितना 12 और 4 16। ठीक है, ये मान क्यों मैं इस प्रकार के निकाल रहा हूँ अभी आप ग्राफ में समझ जाएंगे जब मैं आपको पैमाना लिखाऊंगा। ठीक है, इसके मान देखिएगा, इसके लिए हल सारणी देखिएगा। देखिए x और y,
x के स्थान पर आप 10 रख रहे हैं तो y कितना आ जाएगा, 10 घटेगा, 10 घटेगा उधर जाके 26। x के स्थान पर अगर आप रख रहे हैं 20 तो ये कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो इसमें बड़े बड़े मान हैं तो इसमें भी बड़े बड़े मान होंगे, तो हमें पैमाना लेने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। हम एक खाना बराबर 2 सेंटीमीटर ले लेंगे। अगर हम एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर लेंगे इसके मानों को देखकर, इन दो मानों को देख के बच्चों, तो फिर इसके मान निरूपित करने में हमें काफ़ी दिक्कत होगी। देखो आप 10 खाने लिखोगे तो 26 खाने कहाँ छोड़ोगे, ऊपर की तरफ तो होंगे नहीं। 20 वाला खाना x पे 20 खाने दिखाओगे तो इतनी तो बड़ी ग्राफ ही नहीं होती है। तो आप थोड़ा सा क्या करना, इन जब आप सारणी बनाएं, हल सारणी, तो मान जो है दोनों सारणी के इस प्रकार से होने चाहिए कि हम उनको ग्राफ में आसानी से दिखा सके उचित पैमाने के साथ। ठीक है, अब देखिए मैं इसको दिखाता हूँ ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर ले लीजिए, ग्राफ पेपर ले लीजिए, x अक्ष और y अक्ष बना लीजिए। देखिए सारे मान धनात्मक है तो थोड़ा इधर ले लूँगा y अक्ष को, और x अक्ष को थोड़ा मैं नीचे की साइड बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को ऊपर भी काफ़ी सारे खाने चाहिए। ठीक है, तो ये भी दिमाग आपको लगाना है। ये हो गया आपके पास x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। दोनों जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वो तो मूल बिंदु होता ही है, वो तो मूल बिंदु ही है। ठीक है, ये x अक्ष को हम बोलते हैं x x डैश, y अक्ष को बोलते हैं हम y y डैश। पैमाना क्या लिखूंगा बच्चों, पैमाना देखिए बड़े बड़े मान हैं और सारे 2 से विभाजित भी हैं, इसलिए एक बड़ा खाना या 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 2 इकाई ले लेता हूँ। तो ये इस प्रकार से होगा आपके पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, ऐसे ही y अक्ष पे भी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 इस तरीके से। ठीक है, अब हम हर एक मान को दिखा देते हैं। समीकरण 1 के लिए बनाएंगे, इनको दिखाएंगे, प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए देखो x पे 14 y पे 10 दिखाता हूँ। x पे 14 y पे 10 यानी कि 14 का मतलब 7, 2 4 6 8 10 12 14, x पे 14 y पे 10, y पे कितना बच्चों, y पे 10। ठीक है, x पे 14 1 2 3 4 5 6 7, y पे 10 1 2 3 4 5, 5 खाने किसके बराबर हो जाएंगे, 5 खाने किसके बराबर हो जाएंगे, 10 के। तो ये हो गया 14,10। कितना हो गया बच्चों, 14,10। फिर दूसरा बिंदु क्या है, 16,12। x पे 16 तो ये 14 और 16 और 12, ये आ जाएगा बिंदु, ये बिंदु आ जाएगा आपके पास 16,12। दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 द्वारा निरूपित अभिष्ट सरल रेखा प्राप्त कर लेंगे। ये वो अभिष्ट सरल रेखा है जो समीकरण 1 निरूपित कर रहा है। ठीक है, समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 हमारे पास है x बराबर y प्लस 4। ये किसकी रेखा हो गई, x बराबर y प्लस 4 की। दूसरे समीकरण के हलों को भी दिखाइए, 10,26, x पे 10 y पे 26, x पे 10 का मतलब 5, 1 2 3 4 5, y पे 26 का मतलब 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हो जाएगा 10,26। 13 क्यों गिने बच्चों मैंने, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 2 के, यानी कि एक खाना 2 इकाई के बराबर है, तो 13 खाने 26 के बराबर हो जाएंगे और 5 खाने 10 इकाई के बराबर हो जाएंगे। फिर देखिए अगला हल है 20,16। x पे 20 और y पे 16, तो x पे 20 का मतलब है 10 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और y पे 16 का मतलब है 8 खाने। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वो बिंदु आ जाएगा कितना, x पे 20 और y पे 16, x पे 20 और y पे 16, दोनों को मिला दीजिए, दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए और अभिष्ट सरल रेखा प्राप्त कर लीजिए समीकरण 2 द्वारा निरूपित। समीकरण 2 क्या है,
समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36। प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा आ गया बच्चों? प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ लिख देता हूँ, प्रतिच्छेद बिंदु वो है आपके पास 20,16 अर्थात हम लिख देंगे अतः आयत की लंबाई क्या थी? x कितना आया है? 20। चौड़ाई कितनी? 16 कितनी? 16। तो 20,16 देख लीजिए, 20,16 ये क्या है? अभिष्ट लंबाई और चौड़ाई, x का मान, लंबाई और y का मान, चौड़ाई, x का मान, लंबाई और y का मान, चौड़ाई। दी गई शर्तों में भी रख के देख लीजिए, क्या लंबाई 20 16 से 4 अधिक है? क्या इन दोनों का योगफल 36 है? तो दोनों शर्तों को भी संतुष्ट कर रहा है, इसलिए अभिष्ट हल हो जाएगा लंबाई बराबर 20 मीटर लिखिएगा बच्चों, और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। मात्रक क्या है? प्रश्न में दिया गया है मीटर में दी गई है, तो ये मीटर में, हमने भी मीटर में ही मानी है, x मीटर y मीटर। ठीक है, तो लंबाई x मीटर अर्थात 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। ठीक है, y मीटर अर्थात 16 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ग्राफीय निरूपण में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और समपाती रेखाएं हों। तो 3 केस के अंदर आपको लिखने हैं 3 रैखिक समीकरण इस प्रकार से कि वो इस दी गई समीकरण के साथ क्या हो? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा को प्रदर्शित करे, समांतर रेखा को प्रदर्शित करे और समपाती को। तो बच्चों हमें पता है कि a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जो समीकरण युग्म है बच्चों, कब तो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है, कब प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करता है और कब समपाती को, ये हम जानते हैं। पहला केस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होता है, तो क्या करता है? प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दूसरा केस a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं हो c1 अपॉन c2 के, तो ये समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है। और तीसरा केस बच्चों कि ये तीनों अनुपात बराबर हो, a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 बराबर हो c1 अपॉन c2 के, तो फिर ये समपाती सरल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ये बात हम जानते हैं। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बच्चों ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास एक समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसके साथ प्रतिच्छेद करती हुई सरल रेखा का समीकरण आपको निकालना है, तो कुछ मत कीजिए, x और y के जो गुणांक है उनको बदल दीजिए, x और y के गुणांकों को बदल दीजिए। b की जगह a की जगह b लिख दीजिए। bx प्लस ay प्लस c बराबर 0। ये दोनों हमेशा क्या करेंगे? हमेशा प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करेंगे, जबकि a बराबर b नहीं हो। a बराबर b नहीं होना चाहिए बच्चों। तो देखिए a बटे b, b बटे a के कभी भी बराबर नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार बराबर होता है जब ये दोनों बराबर हों, है ना, a का मान और b का मान बराबर हो। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए आप क्या करेंगे? गुणांक बदल देंगे। समांतर रेखाओं के लिए आप क्या करेंगे? समांतर, इसके समांतर रेखा अगर आपको निकालनी है तो ax प्लस by को एज इट इज रहने दें, सिर्फ c की जगह बदल दें। क्यों बदल दें? अरे भाई a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर हो गया कि नहीं? c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होगा अगर आप c अपॉन d करेंगे।
और अगर आपको क्या करनी है, संपाती रेखा प्राप्त करनी है, तो इसको किसी संख्या से गुणा कर दें सिर्फ। ठीक है, अब लिखते हैं इस दी गई समीकरण के साथ प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण। तो पहली स्थिति में हम हल में लिखेंगे दी गई रेखा या दी गई रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 के साथ प्रतिच्छेद करती हुई रेखिक समीकरण क्या बताया मैंने बच्चों आपको, आप गुणांक चेंज कर दीजिए 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, अर्थात देख लीजिए a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आएगा। तो ये एक सीधा सा फंडा है बच्चों, इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं है कि आप यही लिखें, आप और भी कोई समीकरण बना सकते हैं जैसे मैंने बना दिया, जैसे या मैं ऐसा भी बना सकता हूँ मन मर्जी से 5x माइनस 7y प्लस 11 बराबर 0। देखिए अभी भी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो। ये गुणांक जब हम चेंज करते हैं ना बच्चों, तब हमारे पास क्या बनता है, लंबवत रेखा बनती है। गुणांक चेंज करने के बाद में एक साइन एक गुणांक का साइन चेंज करने के बाद में, ठीक है। तो वहीं से कक्षा 11 में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से दी गई रेखा के लंबवत सरल रेखा का समीकरण लिखते हैं। तो यहाँ मैंने उसी कंसेप्ट को यूज लिया है, बस आप ध्यान रखिए कि a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ठीक है, इस प्रकार से a, b और c के मान लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको लिखना है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा के लिए इसको तो कभी चेंज न करें, 2x प्लस 3y इसको चेंज कर दें, -8 था तो प्लस 11 लिख दो। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो बच्चों, देखो इसको तो किसी से गुणा कर देंगे हम 2x प्लस 3y, ताकि अनुपात बराबर रहे। और यहाँ पर आप क्या रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, 5 रख दें, -8 न रखें। ठीक है ना। अब देखिए ये भी अनुपात बराबर आएगा, 1/के आएगा और C1/C2 के बराबर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप समांतर सरल रेखा का समीकरण लिख सकते हैं दी गई रेखा के साथ। और संपाती के लिए मैंने क्या कहा, जो समीकरण आपको दी गई है उसके समांतर रेखा लिखनी है, तो किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे। आप किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिलेगी, दी गई रेखा के संपाती सरल रेखा का समीकरण मिल जाएगा। संपाती सरल रेखा का समीकरण मिल जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। आप लिख सकते हैं किसी भी दी गई समीकरण के समांतर सरल रेखा का समीकरण, संपाती सरल रेखा का समीकरण और प्रतिच्छेदी सरल रेखा का समीकरण। ठीक है ना बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 7, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ बनाना है आपको। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है, जो त्रिभुज बने उसको छायांकित करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। आइए करते हैं। तो सबसे पहले जब हमें ग्राफ ही निरूपण करना है, ग्राफ बनाना है, तो समीकरण पहला ले लेंगे और इसके लिए 2 हल लिखेंगे। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 के लिए हल सारणी लिख लेंगे। हल सारणी, इसके लिए हल सारणी देखिए बच्चों क्या होगी, x के मान y के मान रखते जाइए, दूसरे के पता करते जाइए। मैं रख रहा हूँ y बराबर 2, y बराबर 2 रखूँगा तो x बराबर देखो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 1। y बराबर अगर मैं 4 रख रहा हूँ, y बराबर अगर मैं 4 रख रहा हूँ तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3। ये इस पहले समीकरण के लिए हल सारणी हो गई। इसी तरीके से दूसरे समीकरण के लिए हल सारणी लिखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12।
समीकरण 2 3x प्लस 2y प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के लिए हल सारणी। इसके लिए हल सारणी देखिए, एक चर के मान रखते जाइए, दूसरे के प्राप्त करते जाइए। मैं रख देता हूँ x के स्थान पे 2, x के स्थान पे 2 रखोगे तो ये बन जाएगा 6 प्लस 2y माइनस 12, अर्थात 2y बराबर 6 और y बराबर कितना आ जाएगा 3। रख के देख लीजिए, 2 और 3 संतुष्ट करेगा। 2 रखोगे 6, 3 रखोगे 6, 6 और 6 12 माइनस 12 0। ठीक है, x के स्थान पे आप 4 रखिए, 4 रखेंगे तो ये प्लस का 12 माइनस का 12 यानी y बराबर कितना आ जाएगा 0। दोनों समीकरणों के लिए हल सारणी आपको तैयार करनी आती है बच्चों। अब इसका कर दीजिए ग्राफ या निरूपण। तो ग्राफ पेपर ले लीजिए, x अक्ष और y अक्ष खींचकर पैमाना लिख लीजिए। ये हो गया x अक्ष, x डैश, ये हो गया y अक्ष, y डैश, y डैश। पैमाना वही अपना फेमस वाला 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है, ज़्यादा बड़ी संख्याएं है नहीं तो एक बड़ा डिब्बा बराबर 1 इकाई ले लीजिए। दिखाइए पहले समीकरण के हल को दिखाइए। 1,2 x पे 1 y पे 2, x पे 1 y पे 2, ये हो गया 1,2। दूसरा है 3,4 x पे 3 y पे 4, x पे 3 y पे 4, ये हो गया 3,4। दोनों को मिलाकर सरल रेखा खींच दीजिए, दोनों को मिलाकर सरल रेखा खींच दीजिए। ठीक है, ये समीकरण 1 द्वारा निरूपित सरल रेखा आ गई। फिर दूसरे समीकरण के हल है 2,3 x पे 2 y पे 3, ये रहा 2,3, ये बिंदु है 2,3। फिर दूसरा है 4,0 x पे 4 y पे 0, x पे 4 y पे 0। दोनों को मिलाकर सरल रेखा खींच दीजिए, दोनों को मिलाकर सरल रेखा खींच दीजिए। इस प्रकार से आपको एक सरल रेखा मिल जाएगी जो समीकरण 2 द्वारा निरूपित है। ये समीकरण 2 द्वारा निरूपित है। ठीक है, ये समीकरण 2 द्वारा निरूपित है। प्रत्येक समीकरण को भी लिख देंगे हम, प्रत्येक समीकरण को भी लिख देंगे। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये तो है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये किसकी है? ये दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो आपने क्या कर दिया है, दोनों समीकरणों का ग्राफ खींच दिया है। ग्राफ खींचना था, पहला काम हो गया है। फिर अगला काम क्या है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले छायांकित करता हूँ उस भाग को। x अक्ष और इन रेखाओं से ये त्रिभुज बन रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों? ये छायांकित जो मैं कर रहा हूँ ये त्रिभुज है x अक्ष और इन रेखाओं से बना हुआ। ठीक है, इस त्रिभुज के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये तो हो गया, ये वाला निर्देशांक -1,0, ये वाला है 4,0 और ये वाला बिंदु कितना है 2,2,2। कितना है 2,2 नहीं 2,3 बच्चों, 2,3। तो तीनों शीर्ष आपको मिल गए हैं। अभिष्ट त्रिभुज के शीर्ष लिखिए, अभिष्ट त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हैं? -1,0, 4,0 और तीसरा शीर्ष है 2,3, 2,3 बच्चों। तो ये तीनों शीर्ष हो गए इन रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज के। समझ में आ गया आपको?
उम्मीद करता हूँ प्रश्नावली 3.2 का सारे सवाल अब आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो एक बार वीडियो पुनः देखिए और अपनी समस्याओं को सोल्व करने का, हल करने का प्रयास कीजिए बच्चों। अभ्यास करते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।